किसान भाई, यदि आप भी इस साल धान की खेती करना चाहते हैं और किसी अच्छी वैरायटी का 2024 में सिलेक्शन करने के बाद धान की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन लेना चाहते हैं, तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी वैरायटियां बताऊंगा जो भारत के अंदर जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन देती किसान साथियों और सबसे कम समय में तैयार हो जाती हैं। और किसान भाइयों, इन वैरायटी के अंदर कम से कम बीमारियां भी आती हैं और किसी भी प्रकार की मिट्टी में जो है आप इन्हें लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, इन वैरायटियों के बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप इन वैरायटियों की नर्सरी जो है कब से कब तक डाल सकते हैं किसान साथियों, और नर्सरी डालने के लिए आपको कितने बीज की आवश्यकता पड़ेगी प्रति एकड़ के हिसाब से, और इन वैरायटियों की जो फसल अवधि है किसान साथियों कितने समय में पक करके तैयार हो जाती है, और पकने के बाद में किसान साथियों हमें कितनी पैदावार दे करके जाती हैं, और इन वैरायटियों के अंदर जो है कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, इन सभी के बारे में जो है मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा किसान साथियों। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही व सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं किसान साथियों, उनसे छोटी सी यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें किसान साथियों, और पास वाली घंटी को भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे किसान साथियों। किसान भाइयों, जब भी हम धान की फसल लगाने के लिए सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात बहुत ही ज़्यादा आती है कि इस बार हमें कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए जिससे कि हमें बम्पर और शानदार उत्पादन मिल सके। तो उस समय पर किसान भाइयों हमारा दिमाग जो सीधा काम करता है कि पिछले साल जो है किसने कौन सी वैरायटी लगाई थी, किसके खेत में कैसा धान का उत्पादन हुआ था, किसकी पैदावार सबसे ज़्यादा निकली थी। उसी हिसाब से किसान साथियों, आप बहुत से लोग पूछते हैं कि आपने कौन सी वैरायटी लगाई थी, कौन सी वैरायटियों का सिलेक्शन किया था, आपकी पैदावार कितनी निकली थी, इस बात को हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको जो वैरायटी बताऊंगा ये 3 वैरायटी ऐसी वैरायटियाँ हैं कि आप इन्हें किसी भी क्षेत्र में लगा सकते हैं, किसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं किसान साथियों। यह वैरायटी सबसे ज़्यादा उत्पादन देती हैं और सबसे कम समय में पक करके तैयार हो जाती हैं। और इन वैरायटियों की मार्केट रेट की बात करें तो इनका जो मार्केट में रेट चलता है वो सबसे अच्छा रहता है। तो किसान भाइयों, यह जो वैरायटियाँ हैं यह सबसे उत्तम वैरायटी हैं और सबसे शानदार उत्पादन देने वाली वैरायटी हैं। तो इसमें सबसे पहली वैरायटी है किसान भाइयों हमने रखी है, यह श्रीराम बायो सीड्स की है, यह बसंती नाम से आती है। काफ़ी फेमस वैरायटी है और बहुत ही पॉपुलर वैरायटी बन चुकी है, क्योंकि प्रत्येक साल के यह वैरायटी लगा रहे हैं और यह भूलते भी नहीं हैं। अगर इसके नर्सरी डालने की सही समय की बात करें तो आप इसकी नर्सरी जो है 20 अप्रैल से लेकर के 10 जून तक जो है आसानी से इसकी नर्सरी डाल सकते हैं किसान भाइयों। तो यानी 20 अप्रैल से इसकी नर्सरी डाल सकते हैं और इसकी नर्सरी डालने के जो अंतिम समय है वो 10 जून तक आप इसे लगा सकते हैं। यदि आप 10 जून के बाद नर्सरी डालते हैं तो आपकी यह नर्सरी जो है इतनी अच्छी पैदावार नहीं देगी। तो 20 अप्रैल और 10 जून के बीच में आप इसकी नर्सरी कभी भी डाल सकते हैं। यदि इसकी नर्सरी डालने के लिए बीज की बात करें कि आपको बीज कितना लेना चाहिए, तो आपको 1 एकड़ के लिए जो है लगभग 5 से 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। यदि इसके रोपाई करने की सही समय की बात करें तो जब आपकी धान की नर्सरी लगभग 22 से लेकर के 25 दिन के आसपास की हो जाए तो आपको इसकी तुरंत रोपाई कर देनी चाहिए। यदि आप इसके बीच रोपाई करते हैं या इन दिनों पर रोपाई करते हैं तो आपकी जो धान की पैदावार है वो बहुत अच्छी रहेगी, फुटाव भी उसमें अच्छा रहेगा, कल्ले भी अधिक निकलेंगे और फसल आपकी मोटी और तंदुरुस्त रहेगी और बीमारियां भी कम से कम आती हैं। और यदि हम इस वैरायटी के पकने की सही समय की बात करें तो यह वैरायटी जो है लगभग 110 से 120 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। यदि पैदावार की बात करें तो इसकी जो पैदावार है वो लगभग 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन आसानी से मिल जाता है। तो आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं, धान की फसल से बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर जो वैरायटी हमने रखी है यह है बायर क्रॉप साइंस की है, जो कि अराइज AZ 6741 नाम से आती है। बहुत ही फेमस और पॉपुलर वैरायटी है। और इसकी बात करें तो इसकी जो खास बात है, यह वैरायटी जो है हल्की से हल्की ज़मीन में हो जाती है, यानी कि जो ज़मीन कमज़ोर है तो उसके अंदर भी यह वैरायटी हो जाती है। यदि इस वैरायटी की नर्सरी डालने के सही समय की बात करें तो आप इस वैरायटी की नर्सरी जो है 1 मई से लेकर के 5 जून तक आसानी से डाल सकते हैं। अर्थात 1 मई से 5 जून तक आप इसकी कभी भी नर्सरी डाल सकते हैं। यदि इसकी नर्सरी डालने की बीज दर की बात करें तो आपको बीज लगभग 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डालनी चाहिए। यदि मैं इसकी नर्सरी तैयार होने की बात करूं तो इसकी नर्सरी जो है लगभग 22 से 25 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। अर्थात जब नर्सरी 20 से 22 दिन की हो जाए तो तुरंत रोपाई कर देनी चाहिए। यदि इसके फसल पकने के समय की बात करें तो यह वैरायटी जो है लगभग 110 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। यदि इसकी पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी जो है 32 से लेकर के 35 क्विंटल तक प्रति एकड़ तक उत्पादन दे करके जाती है। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं किसान भाई। यदि आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, आप इस वैरायटी को लगा रहे हैं तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि इसमें जो यूरिया की मात्रा देनी है जब आपकी फसल 30 दिन के आसपास की हो जाए उसके आसपास ही देना है। 30 दिन के बाद में यूरिया नहीं लगाना है।
यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको इसमें यूरिया जो देना है वो 30 दिन से पहले देना है। आपको 2 यूरिया लगानी है, 3 लगानी है, वो 30 दिन से पहले लगाना है। 30 दिन के बाद में यूरिया आपको नहीं लगाना है। यदि आप इसमें 30 दिन के बाद यूरिया लगाएंगे तो इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, इससे आप फसल गिर जाती है। इसका आप विशेष ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों तीसरी और अंतिम वैरायटी के बारे में। तो यह हमने रखी है टाटा धान्य कंपनी की, जो टाटा तेज 66 नाम से आती है। यह भी काफ़ी फेमस वैरायटी है और बहुत ही पॉपुलर हो चुकी है किसान साथियों। यदि इसके हम वैरायटी की नर्सरी से सही समय की बात करें तो आप इस वैरायटी की नर्सरी 20 अप्रैल से लेकर के 25 मई तक आसानी से लगा सकते हैं। यदि इसके बीच में आप इसकी नर्सरी डालते हैं तो आप धान की फसल से बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। यदि हम इसकी रोपाई करने के सही समय की बात करें तो जब आपकी धान की नर्सरी लगभग 20 से 22 दिन के आसपास की हो जाए तो आप इसकी तुरंत रोपाई कर दें। यदि इसके फसल पकने के सही समय की बात करें तो यह वैरायटी 100 दिन में पक कर के तैयार हो जाती है। यदि इसके हम पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 35 क्विंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन लेकर के जाती है। अब इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैंने जो आपको 2024 में 3 वैरायटी बताई है, प्रत्येक क्षेत्रों में लगा सकते हैं। हर क्षेत्रों में यह बहुत ही शानदार उत्पादन देकर के जाती है। तो आप इन तीनों में से कोई सी भी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और अपनी धान की रोपाई कर सकते हैं।